इस कहानी के रहस्य को सुनने से पहले निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे पूरी कहानी सुन सके। गोरखपुर कॉलेज का भूत। गोरखपुर का डिग्री कॉलेज बहुत मशहूर था, लेकिन उसकी एक डरावनी कहानी भी थी। लोगों में बहुत चर्चा का विषय था कि कॉलेज के पुराने पुस्तकालय में एक भूत रहता है। यह पुस्तकालय कॉलेज के एक पुराने हिस्से में बना था, जिसे अब सभी छात्रों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कई छात्रों और चौकीदारों ने वहां अजीब आवाजें सुनी थीं, कभी किताबों के गिरने की, कभी हल्की हंसी की, तो कभी किसी के चलने की आहट। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह भूत कौन है और क्यों यहां भटक रहा है। छात्रों में यह अफवाह थी कि कोई छात्र यहां आत्महत्या कर चुका था और उसकी आत्मा इस पुस्तकालय में भटक रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद छाया को चलते हुए देखा है, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने देर रात किसी को किताबें पढ़ते सुना है। इस डर के कारण कोई भी छात्र या शिक्षक पुस्तकालय के करीब नहीं जाता था। कॉलेज प्रशासन ने भी उस हिस्से को बंद करवा दिया था, लेकिन रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थीं। कॉलेज के 4 दोस्त रवि, करण, साक्षी और नीतू इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। वे भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे और इस राज को जानने के लिए उत्सुक थे। एक रात उन्होंने हिम्मत करके पुस्तकालय में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर स्कूल प्रशासन से छुपकर पुराने पुस्तकालय की ओर बढ़े। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कई सालों से इस पुस्तकालय को नहीं खोला गया है, लेकिन किसी तरह उसे धक्का देकर खोल दिया गया। अंदर घना अंधेरा था, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। अलमारियों पर धूल जमी हुई थी और पुराने कागजों की महक हर तरफ फैली थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। करण ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि किताबें एक एक करके नीचे गिर रही थीं, मानो किसी ने जानबूझकर गिराई हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी कराहती आवाज गूंजने लगी। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। इधर उधर देखने लगे, कोई नजर नहीं आ रहा था। रवि हिम्मत करके बोला, कौन है यहाँ इस अंधेरे में? तभी फिर से एक ठरावनी आवाज बाहर आया, यहां से चले जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। तभी करण ने कहा, हम बस जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, तुम यहां क्यों हो? तभी एक पुरानी कुर्सी अपने आप सरकने लगी। एक किताब खुलकर हवा में उड़ गई और जमीन पर गिर गई और जोर जोर से हवा आवाज करने लगी। साक्षी ने हिम्मत करके उस किताब को उठाया। उसके कवर पर एक नाम लिखा था, अजय वर्मा। तभी उन्हें याद आया कि पुराने छात्रों में एक अजय वर्मा नाम का छात्र था, जिसने 20 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसकी चर्चा अक्सर स्कूल के छात्र करते थे। वह एक होनहार छात्र था, लेकिन परीक्षा में फेल होने के कारण मानसिक तनाव में आ गया था। लोगों ने उसे आखिरी बार इसी पुस्तकालय में देखा था, जहां अजय ने आत्महत्या कर ली थी। करण ने धीरे से कहा, क्या तुम अजय हो? तभी अचानक हवा एक गोल चक्र बनाने लगी, जिससे पुस्तकालय की किताबें हवा में बिखरने लगी। तभी एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह एक दुबला पतला विक्षिप्त रूप का एक युवक था, जिसकी आंखों में दर्द और अकेलापन। वह रोने वाले स्वर में बोला, मेरी आत्मा इस जगह से मुक्त नहीं हो पा रही है। मैं यहां फंस गया हूं, मुझे यहां से मुक्ति चाहिए। नीतू ने सहमते हुए पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? अजय की आत्मा ने कहते हुए इशारा किया कि उसकी आखिरी लिखी हुई डायरी एक पुरानी अलमारी में रखी है। चारों ने अलमारी खंगाली और सच में एक पुरानी डायरी मिली। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो पता चला कि अजय ने अपने आखिरी दिनों में क्या महसूस किया था। दुनिया की बेरुखी, अकेलापन और असफलता का डर। अजय चाहता था कि इस डायरी को दुनिया के सामने लाया जाए। रवि ने कहा, हमें इस डायरी को दुनिया के सामने लाना होगा ताकि अजय की आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन उन्होंने कॉलेज प्रशासन से बात की और अजय की कहानी सबके सामने रखी। कॉलेज प्रशासन पहले तो मना कर दिया, लेकिन चारों दोस्तों ने बहुत कोशिश की। तब कॉलेज के प्राचार्य ने अजय की कहानी को सबके सामने लाया और अजय की आत्मा के लिए प्रार्थना करवाई और उसकी डायरी को लाइब्रेरी में सम्मानपूर्वक रखा। तो उसी रात सभी ने देखा कि पुस्तकालय की खिड़की से एक सफेद रोशनी निकलकर आकाश में विलीन हो गई। अजय की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। इसके बाद
इस पुस्तकालय को सबके लिए खोल दिया गया। पुस्तकालय से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई और कॉलेज में भूत की कहानियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। कभी कभी आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। अजय की आत्मा को शांति तब मिली जब उसकी कहानी सबको पता चली। इस घटना के बाद कॉलेज के सभी छात्रों को एहसास हुआ कि हर भूत डरावना नहीं होता। कुछ सिर्फ अपने मन की बात सबको सुने जाने की चाहत रखते हैं।